Hello physios, welcome back my channel. I am Neha and today I am going to learning about for PNF. PNF में आज हम पढ़ने वाले हैं PNF क्या होता है और PNF के क्या बेसिक प्रोसीजर होते हैं, क्या पैटर्न है इसका और क्या क्या बेनिफिट इफेक्ट होते हैं, वो सारा कुछ डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। और हम नेक्स्ट पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिंसिपल्स देखेंगे रेजिस्टेंस एक्सरसाइज के। यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। और ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के बेस पे, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। तो समझते हैं पीएनएफ बेसिकली होता क्या है। पीएनएफ क्या है? पीएनएफ का मतलब होता है डायगोनल मूवमेंट कराना हमारी बॉडी का। डायगोनल मूवमेंट मीन्स फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एडिक्शन एंड अबडक्शन, एक्सटर्नल रोटेशन, इंटरनल रोटेशन। कोई भी मूवमेंट होगा वो डायगोनली होगा मूवमेंट। और ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव अप्रोच देता है हमारी बॉडी को। हमारी जो स्किन पे, जो जॉइंट पे, जो हमारी होल बॉडी में जो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं उन्हें स्टिमुलेट करता है, उनके सिग्नल्स को ब्रेन तक लेके जाता है और ब्रेन से मोटर के नर्व के थ्रू वो फंक्शंस कराता है। तो ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिट होता है। एंड ये हमें हमेशा पेन फ्री डायरेक्शन में देना है। हमें इसको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव अप्रोच होंगे। ये ऐसा नहीं है कि ये हम कोई स्पेसिफिक जॉइंट पे ही कराएं, जैसे कि रिस्ट जॉइंट हो गया, एल्बो जॉइंट हो गया। इसका स्पेसिफिक जॉइंट पे कोई नहीं, इस पूरे होल बॉडी पे फोकस करता है। तो हम देखते हैं प्रोप्रियोसेप्टिव हैविंग टू डू विद एनी ऑफ द सेंसरी रिसेप्टर दैट गिव इंफॉर्मेशन कंसर्निंग मूवमेंट एंड पोजीशन ऑफ द बॉडी। प्रोप्रियोसेप्टिव क्या करता है? ये हमारे बॉडी की कोई भी सेंसरी रिसेप्टर होते हैं उनको इन्फॉर्मेशन को ब्रेन तक लेके जाता है, वहाँ से ब्रेन से सिग्नल लेके वो मूवमेंट कराता है, पोजिशनिंग कराता है बॉडी की। एंड नेक्स्ट न्यूरोमस्कुलर मीन्स क्या होता है? न्यूरोमस्कुलर जैसा कि आप जानते होंगे, न्यूरो एंड मस्कुलर मीन्स इन्वॉल्व होती है नर्व एंड मसल्स। एंड नेक्स्ट है फैसिलिटेशन। फैसिलिटेशन मीन्स कोई भी हम मूवमेंट करते हैं, कोई भी एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें क्या है, वो मेकिंग ईजियर। तो हमारा जो प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर होता है ये हमारे मूवमेंट कराने में हेल्प करता है और ईजिली हमारा परफॉर्म करता है। नेक्स्ट एक पॉइंट है पीएनएफ एक्सरसाइज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फंक्शनल ह्यूमन एनाटॉमी एंड न्यूरोफिजियोलॉजिकल। ओके, तो कुछ बेसिक प्रोसीजर है, देखते हैं क्या क्या बेसिक प्रोसीजर है। जैसे कि हमारा रेजिस्टेंस है, इरिटेशन एंड reinforcement एंड मैनुअल कॉन्टैक्ट, स्ट्रेच, वर्बल कमांड, ट्रैक्शन एंड अप्रोक्सीमेशन, टाइमिंग, बॉडी पोजिशनिंग, बॉडी मैकेनिक। तो ये हमारे कुछ बेसिकली प्रोसीजर है। सबसे पहले देखते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है? जब भी हम किसी क्वेश्चन को रेजिस्टेंस देते हैं तो हम क्या करते हैं, उसकी जो स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने की ट्रेनिंग देते हैं। तो इसमें हमारी मसल्स होती हैं वो कॉन्टैक्ट करती है, फैसिलिटेट मसल्स कॉन्टैक्ट्स। एंड हमारा क्या है, इंक्रीज मोटर कंट्रोल। हमारा जो एम होता है उसकी मोटर एक्टिविटी को इंक्रीज करना, स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना। एंड हम जो उसके अपोजिट फोर्स लगाते हैं, अगेंस्ट फोर्स लगाते हैं रेजिस्टेंस एक्सरसाइज में, जिससे कि हमारे जो एंटागोनिस्ट मसल्स होते हैं वो रिलैक्स कर सकें, जो एगोनिस्ट मसल्स होती हैं वो कॉन्टैक्ट कर सकें, जिससे उसका स्ट्रेंथ, इंड्योरेंस, पावर इंक्रीज हो जाए। तो हम इसलिए रेजिस्टेंस प्रोसीजर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास इरिटेशन। इरिटेशन क्या होता है? जब भी हमने रेजिस्टेंस एक्सरसाइज दी, सपोज करते हैं हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस एक्सरसाइज दी है, तो इससे क्या हुआ, जो पेशेंट है उसने और ज़्यादा फोर्स लगाया। फोर्स लगाने की वजह से उसके जो उसके आउटर सराउंडिंग एरिया पे जो मसल्स है, टिश्यूज़ है, उन पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ा। स्ट्रेस पड़ने की वजह से हमें पेन हो रहा और हमारे जो वहाँ के स्टिमुलेट रिसेप्टर है वो स्टिमुलेट हो रहे हैं, तो इरिटेशन होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम देखते हैं जो वेट लिफ्टिंग करते हैं, तो वो अपने हाथों से ही वेट को गेन करते हैं, उठाते हैं, पर उनकी जो पेन होता है, उनका पूरा बैक एरिया में, उनकी थाइज में, दोनों हाथों में, दोनों पैरों में पेन फील होता है। मीन्स पेन फील क्यों होता है? क्योंकि जो उसका जो पेन की जो मसल्स एक्टिविटीज़ है हमारी, वो क्या कहते हैं, स्प्रेड हो जाती है चारों साइड में और वहाँ पे हमें पेन फील होने लगता है। तो उससे क्या, उसे बोलते हैं हम इरिटेशन, क्योंकि हमारे अदर मसल्स, टिश्यूज, फाइबर होते हैं वो इरिटेट हो जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं मैनुअल कॉन्टैक्ट। मैनुअल कॉन्टैक्ट बेसिकली क्या होता है? मैनुअल कॉन्टैक्ट में क्या होता है, जो हमारी स्किन, जैसे स्किन रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं वो स्टिमुलेट होते हैं। स्टिमुलेट कैसे? द टर्म मैनुअल मीन्स मैनुअल, जैसे कि कोई भी थेरेपिस्ट है वो मैनुअली एक्सरसाइज करा रहा है, अब थेरेपिस्ट हिमसेल्फ मतलब स्वयं खुद ही करा रहा है एक्सरसाइज, तो मैनुअली कांटेक्ट करता है एंड थेरेपिस्ट हैंड टू प्लेस ऑन द पेशेंट के हैंड को प्लेस मीन्स, जैसे कि मैं
सपोज करते हैं आई एम थेरेपिस्ट एंड पेशेंट हमारे पास आया, तो हम उसे जो PNF एक्सरसाइज दे रहे हैं तो उसमें हम मैनुअली उसे क्या करेंगे, एक लंबैरिकल ग्रिप होती है इस टाइप की, लंबैरिकल ग्रिप से हम ऐसे उसे एक्सरसाइज मतलब उसे पकड़ के एक्सरसाइज कराएंगे, मैनुअली कराएंगे। तो उससे क्या होगा, मैनुअली ग्रिप होती क्या है कि ये एक बहुत अच्छा इफेक्ट देती है, कोई भी स्क्वीजिंग इफेक्ट नहीं देती, पेन नहीं होता है इससे, और आराम से इसे हम ग्रिप कर सकते हैं। तो स्टिमुलेट द मसल्स, स्किन रिसेप्टर मसल्स को स्टिमुलेट करता है, स्किन के रिसेप्टर को स्टिमुलेट करता है, प्रिवेंट कन्फ्यूजन खत्म हो जाते हैं। स्टिमुलेट द सिंजेटिक मसल्स टू रिइंफोर्स द मूवमेंट, हमारी जो सिनर्जेटिक मसल्स होती है उन्हें स्टिमुलेट करता है। लंबैरिकल ग्रिप ऑफ द हैंड में लंबैरिकल ग्रिप देगा, जिससे क्या होगा, मूवमेंट होगा वो करेक्ट डायरेक्शन में होता है। जैसे कोई पेशेंट है उसका बैलेंस सही से नहीं बन रहा है, वो सही से एक्सरसाइज को एक डायरेक्शन में नहीं कर पाया, तो थेरेपिस्ट क्या करेगा, मैनुअली उसके ग्रिप्स पकड़ेगा, लंबैरिकल ग्रिप देगा उसे, तो उससे सपोर्ट मिलेगा, उसे मूवमेंट करने में हेल्प मिलती है। नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रेच, मीन्स स्ट्रेचिंग देना। स्ट्रेचिंग दो टाइप से हम देते हैं, एक स्ट्रेच स्टिमुलस होता है, स्ट्रेच रिफ्लेक्स होता है। स्ट्रेच स्टिमुलस को हमें स्ट्रेच करना है एंड स्ट्रेच हमें करना है रिफ्लेक्स को। अब स्ट्रेच स्टिमुलस क्या होता है, रिफ्लेक्स क्या होता है, ये समझ लेते हैं। स्टिमुलस में क्या होगा, जो भी हमारा जो लिम्ब है जिससे डायगोनल हम मूवमेंट करा रहे हैं, सपोज कर लेते हैं हम अपर एक्सट्रीमिटीज़ को डायगोनल मूवमेंट कराते हैं, तो उसमें क्या है, जब भी हम डायगोनल मूवमेंट कराएंगे पहले हम क्या करते हैं, मीन्स अपने बॉडी को मतलब रिलैक्स करते हैं। रिलैक्स करने के बाद हम जो हमारा जो हैंड है उसे हम पहले तो सीधा एनाटॉमिकल पोजीशन में आएंगे, फिर उसको एक्सटेंड करेंगे थोड़ा सा, हम उसे एक्सटर्नली रोटेट करते हैं स्ट्रेट। तो उसमें क्या होगा, सबसे जब करते हैं तो हमें जो हेल्प करनी है पेशेंट की वो है कि उसके लिम्ब को इलोंगेट करना है, इलोंगेट करके रखना है एंड लेंथ को इंक्रीज़ करना है, लेंथनिंग देखनी है। जब भी आप डायगोनल एक्सरसाइज करा रहे हो उससे पहले आपको लेंथनिंग देखनी है। और ये क्या होता है, हमेशा इंटरनली रोटेट होता है, हमारा हाथ को हमें इंटरनली रोटेट करके रखना है। मीन्स जैसे कि ये हम इंटरनली रोटेट करेंगे और लेंथ हमारी जो लेंथनिंग होगी एकदम स्ट्रेट होगा, और इलोंगेट करेंगे हाथ को। तो ये स्ट्रेचिंग स्टिमुलस इसमें हेल्प करता है। एंड जो हमारा स्ट्रेच रिफ्लेक्स होता है वो क्या करता है, क्विक रिफ्लेक्स देता है। जैसे कि हम इस डायगोनल मूवमेंट कराने वाले हैं तो हम यहाँ पे क्विक रिफ्लेक्स देंगे जिससे कि हमारे जो वहाँ के जर्की मूवमेंट होगा वो नहीं होगा। एंड स्टार्टिंग पोजिशन में हम क्विक रिफ्लेक्स देंगे तो मसल्स स्पेंडल होंगे, वो एक्टिवेट हो जाएंगे, तो इसलिए हम स्ट्रेच देते हैं। स्ट्रेच स्टिमुलस अकर व्हेन द मसल्स इलोंगेट, मसल्स को इलोंगेट करेंगे। द लेंथन पोजीशन ऑफ द मसल इज स्टार्टिंग पोजीशन ऑफ द ईच पैटर्न एंड द स्ट्रेच इज मेंटेन थ्रू आउट द मूवमेंट। एंड लेंथन पोजीशन करेंगे हम मसल्स की, इससे क्या होगा, हमारा जो मूवमेंट होगा वो अच्छे से मेंटेन हो जाएगा और डायगोनल एक्सरसाइज अच्छे से हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रैक्शन। ट्रैक्शन क्या होता है, ट्रैक्शन मीन्स ये भी हम ट्रैक्शन जब देते हैं, जब भी हम डायगोनल मूवमेंट कराते हैं उससे पहले हम ट्रैक्शन देते हैं। ट्रैक्शन में क्या होता है, थोड़ा सा हम यहाँ से ऐसे खींच के ट्रैक्शन देते हैं। ट्रैक्शन में थोड़ा सा हम अपना जो एम्पलीट्यूड है हम उसे इंक्रीज करते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज कराते हैं। ट्रैक्शन इज स्लाइटली सेपरेशन ऑफ जॉइंट, मीन्स सेपरेट करेंगे, हमने यहाँ से ऐसे सेपरेट किया, थोड़ा सा खींचा, सेपरेशन ऑफ जॉइंट सरफेस थियोरेटिकली टू इनहिबिट पेन को कम करता है एंड फैसिलिटेट मूवमेंट ड्यूरिंग एक्सक्यूजन ऑफ मूवमेंट पैटर्न। ओके, तो उससे क्या होगा, पेन कम हो जाए और मोशन आराम से कर सकते हैं हम। एंड जॉइंट सेपरेशन स्टिमुलेट जॉइंट रिसेप्टर, फैसिलिटेट अल्फा मोटर न्यूरॉन। मीन्स क्या करता है, ये जॉइंट सेपरेट करेंगे तो हमारे जो जॉइंट के रिसेप्टर होंगे वो स्टिमुलेट हो जाएंगे, और अल्फा स्टिमुलेट किसे करेंगे, अल्फा मोटर न्यूरॉन को। तो बहुत ज़्यादा ईजिली हम परफॉर्म कर सकते हैं डायगोनल एक्सरसाइज। नेक्स्ट है हमारे पास वर्बल कमांड। वर्बल कमांड क्या होता है कि इसमें ये हम पेशेंट को जब भी हम एक्सरसाइज करा रहे हैं तो पेशेंट से इस टाइप से हमें बात करनी है कि पेशेंट हमारे साथ कंफर्टेबली फील करे और ईजिली हम वो समझ जाए कि हम उससे क्या कहना चाह रहे हैं। कि हम कभी कहते हैं इस टाइप से मूवमेंट करना है, आपको ऐसे मूवमेंट करना है, आपको पुशअप करना है, हमारे हाथों को हमें टच करना है, जब भी हम बताएं वहाँ पे ग्रिप करना है। तो ऐसी लैंग्वेज को आपको यूज़ करना है जिससे पेशेंट ईजिली समझ जाए कि आप कहना क्या चाह रहे हो।
आपको ऐसी कोई भी लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी है, अननेसेसरी वर्ड यूज़ नहीं करने हैं, कॉम्प्लिकेट वर्ड यूज़ नहीं करने हैं। इससे क्या होगा, जब आप इस टाइप से बात करेंगे, पेशेंट आराम से समझ रहा है तो कंफर्टेबली फील हो जाएगा आपके साथ। एंड इसमें क्या होता है, अफेक्ट द स्ट्रेंथ, इस स्ट्रेंथ को हमें इफेक्ट करना है। लाउडर कमांड व्हेन स्ट्रॉन्ग मसल्स कॉन्ट्रैक्शन रिक्वायर्ड, मीन्स क्या होता है, जब आपको मतलब हमें क्या करना है, पीएनएफ देना है तो स्ट्रेंथ इंक्रीज करनी है, तो स्ट्रेंथ इंक्रीज करना हमारा एम है। और हम जो उसे बातों से वर्बल कमांड कर रहे हैं, तो हम जैसे कि हमें बहुत ज़्यादा मसल्स कॉन्ट्रैक्शन कराना है तो हम लाउडली पेशेंट से बोलेंगे, और ज़्यादा, थोड़ा सा और अगेंस्ट फोर्स लगाओ, तो हम उस टाइप से बात करेंगे। यदि हमें रिलैक्स रखना है, थोड़ा सा कम मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कराना है, तो हमें आराम से बोलना है, सॉफ्ट वॉइस में बोलना है, जिससे पेशेंट उसे बहुत आराम से कर सके। यदि पेन हो रहा है तो हम बोलेंगे आप आराम से करो, तो उससे क्या होगा, हमारी जो वॉइस है, वॉइस नोट से पेशेंट उसी टाइप से फोर्स लगाएगा। तो ये वर्बल कमांड होता है, उसे हम पेशेंट को ये समझाना पड़ता है कि हम जब भी ऐसा बोले तो आपको ऐसे करना है, ऐसा बोले तो ऐसा करना है। नेक्स्ट है हमारे पास अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेशन में भी यही होता है कि जो हमारी जो कंप्रेस जॉइंट सरफेस है, द जेंटल कंप्रेशन ऑफ जॉइंट सरफेस बाई मीन्स मैनुअल कंप्रेशन और वेट बेयरिंग ड्यूरिंग मूवमेंट। मीन्स क्या होता है, जब हमें कंप्रेस करके रखना है, अब कंप्रेस करना है तो कंप्रेस कैसे होगा हमारे जॉइंट मूवमेंट की सरफेस, जब हम बहुत वेट बेयर करेंगे, या मैनुअली हम कंप्रेस करें, मीन्स मैनुअल कंप्रेस और वेट बेयरिंग ड्यूरिंग मूवमेंट। पैटर्न स्टिमुलेट co-contraction of agonist and antagonist to enhance dynamic stability and posture control। क्या होता है, जब हम ऐसा कंप्रेशन फोर्स देंगे, मूवमेंट होगा, तो उससे हमारा जो कॉन्ट्री की जो को कॉन्ट्रगेशन है, एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट मसल्स होती हैं, उनकी स्टेबिलिटी एंड उनका परफॉर्मेंस अच्छा हो जाएगा, बॉडी स्टेबिलिटी अच्छी होगी, पोस्चर भी अच्छा होगा जब हम कंप्रेशन या वेट बेयर फोर्स देते हैं। सो नेक्स्ट हमारा है टाइमिंग। ये हम पे वर्बल कमांड एक बार और लिख गया था, तो टाइमिंग देखते हैं। टाइमिंग में क्या है कि आपके पास पेशेंट आ रहा है तो आपको उसे कंटिन्यूसली मूवमेंट कराना है, कोई भी जर्की मूवमेंट नहीं देना है, आपको डायगोनल मूवमेंट कराने हैं। पर ऐसा नहीं है कि पेशेंट जो है आपके साथ मतलब बहुत टाइम आपको देना हो, आप एक फ़िक्स टाइम रख सकते हैं, बस उसी टाइम में आपको एक्सरसाइज परफॉर्म करानी है। और हमेशा याद रखें, जब भी आप डायगोनल एक्सरसाइज करा रहे हैं तो आपको हमेशा प्रॉक्सिमल टू डिस्टल जाना है। मीन्स सबसे पहले आपको हमारी जैसे हाथ अपर एक्सट्रीमिटीज़ का करा रहे हैं तो आपको जो हमारे हैंड को क्लेंच करना होगा, उसके बाद अपने फोरआर्म को सुपिनेट करना है, सुपिनेट करने के बाद फिर फ्लेक्स एल्बो होगी, उसके बाद हमारी फ्लेक्स शोल्डर जॉइंट होगा। ओके, एंड नेक्स्ट है हमारा बॉडी पोजीशन एंड बॉडी मैकेनिक। अब ये क्या होता है ये देख लेते हैं। बॉडी पोजीशन में क्या होता है, थेरेपिस्ट मतलब हम जब भी डायगोनल मूवमेंट कराते हैं तो हमारे हैंड के साथ साथ हमारी बॉडी भी मूव करती है। आप एक बार करके देखिएगा, आप जैसे ही डायगोनल कराएंगे या अपने एक हाथ को अपोजिट डायरेक्शन में लेके जाएंगे, और जब एल्बो फ्लेक्स कराएंगे तो और उसके बाद शोल्डर फ्लेक्स कराएंगे, तो हमारी जो नेक, गर्दन है, हमारा फेस है, हमारा ट्रंक है, वो भी उसी डायरेक्शन में मूव करेगा। थेरेपिस्ट बॉडी शुड बी लाइन ऑफ मोशन, मीन्स एक हम जब थेरेपिस्ट की जो बॉडी है वो उसी लाइन में मोशन करेगा। एंड थेरेपिस्ट स्टैंड इन वॉक स्टैंडिंग पोजिशन शिफ्ट बॉडी वेट। क्या होता है, थेरेपिस्ट स्टैंड होगा वहाँ पे और अपना बॉडी वेट आपके ऊपर आप फोर्स देगा, अपनी बॉडी वेट से शिफ्ट कर देगा आपके ऊपर, आप रेजिस्टेंस देगा आपको, और आपकी जो बॉडी है वो उसी डायरेक्शन में मूव करेगी जिस डायरेक्शन में आप मूवमेंट कर रहे हो। एंड नेक्स्ट है विजन। विजन क्या होता है, विजन मीन्स ऑलवेज विजुलाइज हिज मूवमेंट। आप जो मूवमेंट कर रहे हो वो आप देख रहे हो, उस मूवमेंट को देखेंगे तो उस मूवमेंट को और ज़्यादा इफेक्टिवली होगा आपके लिए। तो ये हमारे कुछ प्रोसीजर थे जो हमने डिस्कस कर लिया। आई होप आपको समझ आए होंगे, और आप यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो आप इस पर नोट्स ज़रूर बना लें। नेक्स्ट हम देखते हैं पैटर्न ऑफ पीएनएफ। क्या पैटर्न होता है, पैटर्न ऑफ पीएनएफ में क्या है, जो एक्सरसाइज हम डायगोनल मूवमेंट जो करा रहे हैं वो किस टाइप के पैटर्न होते हैं, 3D होते कंपोनेंट, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एब्डक्शन, एरेक्शन एंड इंटरनल एंड एक्सटर्नल रोटेशन। ओके, फ्लेक्शन एक्सटेंशन होगा, एरेक्शन एब्डक्शन होगा, इंटरनल एक्सटर्नल होगा। The pattern mimic diagonal rotation of the upper extremities and lower extremities, upper trunk and neck.
जो पैटर्न होता है क्या हम अपर एक्सट्रीमिटीज़ का करा सकते हैं, लोअर एक्सट्रीमिटीज़ का करा सकते हैं, अपर ट्रंक का करा सकते हैं, नेक का करा सकते हैं। दी अपर एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज ईच हैव टू पैटर्न, दो पैटर्न होते हैं D1 एंड D2 मोशन टारगेट फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन, फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। तो ये हमारा टारगेट होता है मीन्स जो हम ये एक्सट्रीमिटीज़ को करा रहे हैं उसके दो पैटर्न है। जैसे कि हम सपोज कर लेते हैं हम अपने राइट हैंड का PNF हमें डायगोनल मूवमेंट कराना है, तो राइट हैंड को पहले हम एक्सटेंड करेंगे, एक्सटेंशन करेंगे तो हमारा वो हो गया D2। एक्सटेंड करने के बाद धीरे धीरे हम उसे अपने हाथ को अपोजिट डायरेक्शन में फ्लेक्शन करेंगे। अपोजिट डायरेक्शन मीन्स ये हमारा हाथ है, सॉरी ये हमारा हाथ है, इसे हमने थोड़ा सा एक्सटेंड किया हुआ है, ये एक्सटेंड किया है। उसके बाद इसे हम यहाँ से अपोजिट डायरेक्शन में लेके आएंगे। तो पहले क्या है एक्सटेंड है, फिर हमारा फ्लेक्स हुआ है, फ्लेक्स हुआ है तो एक्सटेंशन को हमने D2 पैटर्न दे दिया और फ्लेक्शन को हमने D1 पैटर्न। तो ये हमारे दो पैटर्न होते हैं D1 एंड D2। ओके, the pattern are used to improve range of motion of the joint as well as introduce resistance training। पैटर्न क्या करता है हमारे रेंज ऑफ मोशन को इम्प्रूव करता है एंड रेजिस्टेंस ट्रेनिंग देने से दिस विल हेल्प इम्प्रूव द पेशेंट स्ट्रेंथ, और पेशेंट की स्ट्रेंथ को भी हेल्प करता है बढ़ाने में। जैसे कि यहाँ पे हम अपर एक्सट्रीमिटीज़ का पैटर्न दिखा रहे हैं, ये हमने एक पर्सन मान लिया, उसका एक ये हाथ है, ये हमारा राइट साइड हो गया, लेफ्ट साइड हो गया। ओके, तो हम क्या करें एक्सटेंशन पहले किया और राइट साइड का एक्सटेंशन है, लेफ्ट साइड का एक्सटेंशन। तो राइट साइड को एक्सटेंशन को हमें फ्लेक्शन करना है तो अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, तो यहाँ से D2 का अपोजिट डायरेक्शन में क्या है D2 फ्लेक्शन। ओके, एंड D1 का हमें जो एक्सटेंशन करा है उसको हम अपोजिट डायरेक्शन में लेके आएंगे तो D1 फ्लेक्शन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है लोअर एक्सट्रीमिटीज़ का पैटर्न, ये भी सेम ऐसा ही है, ये पर्सन है उसके ये लोअर लेग है, राइट एंड लेफ्ट D2 एक्सटेंशन, पहले एक्सटेंशन उसके बाद हम इसे अपोजिट डायरेक्शन में फ्लेक्शन लेके जाएंगे। तो हम एडिक्शन इंटरनल रोटेशन भी होता है और एडिक्शन एक्सटर्नल रोटेशन भी होता है। ये हमारे लोअर एक्सट्रीमिटीज़ का हो गया। सो कुछ बेनिफिशियल इफेक्ट भी होते हैं PNF के, क्या क्या होते हैं वो देख लेते हैं। हमारे जो मूवमेंट कराने से हमारी स्ट्रेंथ, पावर, एंड्योरेंस को इंक्रीज़ करने में हेल्प करता है, हमारे रेंज ऑफ मोशन को बढ़ाने में हेल्प करता है, हमारी बॉडी की स्टेबिलिटी को इंक्रीज़ करता है एंड हमारी बॉडी में कोऑर्डिनेशन बैलेंस बनाने में हेल्प करता है, हमारी मोटर एक्टिविटी को इंक्रीज़ करने में हेल्प करता है, रिलैक्स करने में बॉडी को रिलैक्स देता है, पेन को कम करने के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है PNF। तो ये हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट्स पॉइंट थे PNF के बारे में, क्या पैटर्न होता है और कुछ डिफरेंट टेक्निक होती है PNF देने की, जैसे कि हो गया होल्ड रिलैक्स हो गया, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स हो गया, रिदमिक इनिशिएशन हो गया, हेल्प अचीव बेनिफिट ऑफ द इफेक्ट। सो बहुत सारे बेनिफिशियल इफेक्ट देते हैं PNF के, और PNF को हम नॉर्मली करा सकते हैं, इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होते और ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव अप्रोच देता है हमारी बॉडी के लिए। तो यहाँ पे हमारा PNF कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ रेजिस्टेंस एक्सरसाइज। कुछ ज़रूर प्रिंसिपल होते हैं रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के, जब भी आप रेजिस्टेंस दे रहे हो, रेजिस्टेंस देते हैं तो हम कुछ चीज़ों को ध्यान रखते हैं, जैसे कि हमारा एग्जामिनेशन हो गया, पेशेंट को एग्जामिन करना है, प्रिपरेशन हो गया, इम्प्लीकेशन हो गया, आपको कौन कौन सी एक्सरसाइज देनी है, किस डायरेक्शन में एक्सरसाइज देनी है, उस एक्सरसाइज को बरोल कमांड क्या हो गया, मॉनिटरिंग करनी है। तो ये सारे कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जब भी आप रेजिस्टेंस एक्सरसाइज देते हैं। आपके पास कोई पेशेंट आता है तो आपको रेजिस्टेंस एक्सरसाइज देनी है, तो रेजिस्टेंस एक्सरसाइज देते टाइम आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है, जैसे कि या तो आप मैनुअली दे रहे हैं या मैकेनिकल रेजिस्टेंस एक्सरसाइज दे रहे हैं, या तो खुद से दे रहे हैं या कोई भी डिवाइस का यूज़ करके एक्सरसाइज करा रहे हैं। तो आपको कुछ चीज़ें याद रखनी चाहिए, जैसे कि हो गया एग्जामिनेशन एंड इवैल्यूएशन। जब भी आपके पास कोई पेशेंट आता है तो उसे एग्जामिन करो, उसकी प्रीवियस हिस्ट्री लो और उसका मेजरमेंट करो, उसकी रेंज क्या है क्या नहीं है, क्या टेस्ट हमें सिलेक्ट करने हैं और क्या एक्सरसाइज करानी है, जैसे कि हम स्ट्रेचिंग भी करा सकते हैं और जॉइंट मोबिलाइजेशन भी करा सकते हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना होगा आपको एग्जामिन करते टाइम। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ रेजिस्टेंस एक्सरसाइज। जब भी आप रेजिस्टेंस एक्सरसाइज दे रहे हैं तो उसकी प्रिपरेशन कीजिएगा। आपको ये सिलेक्ट करना है आपको मैनुअली या मैकेनिकल रेजिस्टेंस एक्सरसाइज देना है, और पेशेंट को प्रोसीजर भी पूरा समझाना है कि आप क्या करने वाले हैं पेशेंट के साथ। एंड पेशेंट वेयर
रिस्ट्रिक्टिव क्लॉथिंग, और पेशेंट नॉन के रिस्ट्रिक्टिव क्लॉथिंग हो, जो क्लॉथिंग क्या है वो ज़्यादा टाइट नहीं हो, एंड कंफर्टेबली पोजीशन हो पेशेंट के लिए। तो ये सारी प्रिपरेशन होती हैं। कुछ इम्प्लीकेशन होते हैं रेजिस्टेंस एक्सरसाइज के, जैसे कि वार्म अप करना है, आप 5 to 10 मिनट्स बोल सकते हैं पेशेंट को, आप वार्म अप कर लीजिए, उसके बाद हम एक्सरसाइज कराएंगे। एंड प्लेसमेंट ऑफ रेजिस्टेंस एक्सरसाइज, क्या आप प्लेसमेंट दे रहे हैं, कौन से एरिया पे, कौन से जॉइंट पे आपको रेजिस्टेंस एक्सरसाइज देनी है, किस, तो वो आपको पहले से प्रिपेयर करना है। और कंफर्टेबली पोजीशन में आपको रेजिस्टेंस एक्सरसाइज देनी है, और पेन फ्री डायरेक्शन में आपको एक्सरसाइज करानी होती है। नेक्स्ट आपको डायरेक्शन कौन सी देनी है रेजिस्टेंस एक्सरसाइज की, जैसे कि आप कंसेंट्रिक एक्सरसाइज करा रहे हैं, ई सेंट्रिक करा रहे हैं, मीन्स फ्लेक्शन करा रहे हैं, एक्सटेंशन करा रहे हैं, तो उसी डायरेक्शन में आपको एक्सरसाइज करानी है। यदि आप कंसेंट्रिक एक्सरसाइज करा रहे हैं तो जो रेजिस्टेंस आप दे रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको देना है रेजिस्टेंस। यदि ई सेंट्रिक एक्सरसाइज करा रहे हैं तो जो रेजिस्टेंस आप दे रहे हैं वो सेम डायरेक्शन में देना है। तो इन चीज़ों का ध्यान देना होता है। नेक्स्ट हमारे स्टेबलाइजेशन, आप जब एक्सरसाइज कराएंगे तो स्टेबलाइजेशन चेक करें, स्टेबलाइज करेंगे पेशेंट को वेट बेयरिंग या नॉन वेट बेयरिंग से। तो हम मेनली नॉन वेट बेयरिंग रेजिस्टेंस एक्सरसाइज दे रहे हैं, तो एक्सटर्नल स्टेबलाइजेशन इज अप्लाई टू द प्रॉक्सिमल सेगमेंट। यदि आप नॉन वेट बेयरिंग पर्सन है, कोई वेट को आपने बेयर नहीं कराया है, तो आप जो रेजिस्टेंस एक्सरसाइज देंगे वो आपको प्रॉक्सिमली सेगमेंट पे देनी है। एंड ड्यूरिंग मल्टी जॉइंट रेजिस्टेंस एक्सरसाइज इन वेट बेयरिंग, यदि वेट बेयरिंग है और बहुत सारी मल्टी पॉइंट जॉइंट रेजिस्टेंस एक्सरसाइज देनी है, तो क्या करना है, आपको पेशेंट को वेट बेयर करना होगा, और उससे क्या होगा, आपकी जो स्टेबलाइजेशन और एक्टिवेशन है, मसल्स एक्टिवेशन है, मसल्स परफॉर्मेंस है, वो बहुत ज़्यादा इन्हांस हो सकता है। नेक्स्ट इंटेंसिटी क्या रखनी है, जब भी आप रेजिस्टेंस एक्सरसाइज देते हैं क्या अमाउंट होना चाहिए, जैसे कि आप एक्सरसाइज करा रहे हैं तो आपको फिक्स अमाउंट कर लेना चाहिए कि आप इतने अमाउंट की इतना लोड आप देने वाले हो रेजिस्टेंस एक्सरसाइज में। एंड इनिशियली मिनिमल लोड लर्न टू करेक्ट एक्सरसाइज, स्टार्टिंग में आपको इनिशियली लोड रखना है। एंड द पेशेंट एक्सेप्ट फोर्सफुल बट कंट्रोल पेन फ्री मूवमेंट, यानी पेशेंट एक्सर्ट कर सकता है फोर्सफुली, आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा लोड दे रहे हो, पर आपको इतना ध्यान रखना है कि आपको पेन फ्री डायरेक्शन में ही एक्सरसाइज करानी है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ रिपीटिशन, सेट एंड रेस्ट इंटरवल्स, क्या नंबर रखना है रिपीटिशंस के, क्या फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, क्या सेट्स होने चाहिए, ये भी आपको सारा कुछ प्रिपेयर कर लेना चाहिए। जनरली आपको जैसे कि पेशेंट है वो मोस्टली 8 to 12 रिपीटिशन करता है एक स्पेसिफिक मोशन के लिए। एक कोई आपने मूवमेंट करने को बोला, उसमें से वो 8 से 12 बार रिपीटेटिव मोशन कर सकता है। लेकिन नेक्स्ट स्टेप क्या है, डिक्रीज अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस इफ द पेशेंट कैन नॉट कंप्लीट मिनिमम टारगेट नंबर ऑफ 8 रेजिस्टेंस। और यदि आप पेशेंट है वो 8 से 12 रिपीटिशन नंबर नहीं कर पा रहा है, तो आपको क्या करना है, डिक्रीज अमाउंट कर देनी चाहिए रेजिस्टेंस एक्सरसाइज की। ओके, नेक्स्ट है कि सेकेंड सेट 8 to 12 रिपीटिशन इफ पॉसिबल, यदि वो 8 से 12 रिपीटिशन कर सकता है, पॉसिबल हो रहा है, तो आपको क्या करना है, इंक्रीज कर देना है ग्रेजुअली रिपीटिशन और सेट, बहुत धीरे धीरे से आपको उस सेट को और बढ़ा देना है। 8 to 12 था, आप 12 to 15 कर सकते हैं नंबर को। यदि ये पेशेंट नहीं कर पा रहा है तो नंबरिंग आपको कम कर देनी चाहिए, यदि पेशेंट आराम से कर पा रहा है तो आपको नंबरिंग बढ़ा देनी चाहिए। एंड कुछ नेक्स्ट है हमारा वर्बल और रिटन इंस्ट्रक्शन। वर्बल या रिटन इंस्ट्रक्शन क्या होना चाहिए, आपको ऐसे पेशेंट से बात करने को ईजिली समझ जाए, आपको बताना है आपको इतने बार नंबर रिपीट करने, इतने काउंट करने, आपको इस टाइप से एक्सरसाइज करनी है, उसकी लैंग्वेज में ही आपको समझाना है। डू नॉट यूज़ मेडिकल टर्मिनोलॉजी, आपको ऐसी कोई भी लैंग्वेज को यूज़ नहीं करना है जिससे पेशेंट आपको समझ ना पाए कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। और पेशेंट से ऐसी लैंग्वेज में बात करो जिससे पेशेंट खुद आपको साथ अपने आप को कंफर्टेबल फील करे। एंड नेक्स्ट है मॉनिटरिंग द पेशेंट। मॉनिटरिंग द पेशेंट में क्या होता है, जो भी हमने एक्टिविटीज़ चेक की है, लिया है, और क्या उसके वाइटल साइन है, जैसे कि क्या बीपी, ब्लड प्रेशर है, पल्स रेट क्या है उसका, और हार्ट रेट क्या है, तो वो सारा वाइटल साइन जो होता है मॉनिटरिंग करते हैं, मतलब हमें मॉनिटरिंग करते रहना चाहिए एक्सरसाइज देते टाइम, और जिससे कि हमें पता चलते रहे क्या फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं, क्या रिस्पॉन्स दे रही है बॉडी, तो पता होना चाहिए। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट हमारा पॉइंट है कूल डाउन। कूल डाउन मीन्स जब भी आप रेजिस्टेंस एक्सरसाइज करा रहे हो पेशेंट को, आपने ट्रेनिंग दे दी है, उसके बाद आपको कूल डाउन करना है, मीन्स रिलैक्स पोजीशन देनी है। कूल डाउन आफ्टर ए सीरीज ऑफ रेजिस्टेंस एक्सरसाइज यूजिंग रिदमिक अनरिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट सच एज स्विंगिंग एंड साइकिलिंग। आपको ऐसे मूवमेंट नहीं कराने हैं जैसे स्विंग होगा, साइकिलिंग हो गया, आपको आराम से उसे पेशेंट से बोलना है कूल डाउन हो जाओ, रिलैक्स पोजीशन में आ जाओ,
और कोई भी आपको अब हैवी वर्क नहीं करना है। तो ये कुछ प्रिंसिपल्स थे रेजिस्टेंस एक्सरसाइज के। आप जब भी रेजिस्टेंस एक्सरसाइज करा रहे हो पेशेंट को, आपको समझ आया होगा कि जब भी पेशेंट आता है तो सबसे पहले आपको उसका एग्जामिनेशन करना है। एग्जामिनेशन करने के बाद आपको क्या एक्सरसाइज देनी है वो प्रिपरेशन करनी है, इम्प्लीटेशन करना है, एंड किस डायरेक्शन में हम जो एक्सरसाइज करा रहे हैं किस डायरेक्शन में है, क्या जॉइंट हमारी स्टेबल है, स्टेबलाइजेशन चेक करना है कि पेशेंट के जॉइंट सारे स्टेबल है, इसका अलाइनमेंट सही है या नहीं है, क्या इंटेंसिटी रखनी है आपको एक्सरसाइज की, एंड क्या नंबर ऑफ़ रिपीटिशन होने चाहिए वो भी चेक करना। और उसको आपको उस टाइप से बात करनी जो कंफर्टेबली फील हो। वर्बल कमांड चेक करना है पेशेंट कॉन्शियस है या पेशेंट कोई ऐसा तो नहीं है कोई साइकोलॉजिकल उसे डिसऑर्डर हो, वो आपके साथ सपोर्ट नहीं कर रहा हो। एंड मॉनिटरिंग पेशेंट की करनी चाहिए जब भी पेशेंट को एक्सरसाइज करा रहे हैं, तो उससे आपको वाइटल साइन पता चलता है। कहीं ऐसा ना हो कि उसका बीपी हो जो अचानक से बढ़ जाए और आप एक्सरसाइज करा रहे हो तो उससे कुछ आपको ही प्रॉब्लम होगा। इसलिए आपको ये चेक करते रहना चाहिए कि एक्सरसाइज कराते टाइम आप उसका बीपी है जो नॉर्मल है, पल्स है नॉर्मल है, टेम्परेचर है नॉर्मल है, और हार्ट रेट है क्या नॉर्मल है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें मॉनिटरिंग करनी है। और उसके बाद ये सारी प्रोसेस कराने के बाद आपको पेशेंट को कूल डाउन कर देना है, रिलैक्स करा देना है। तो ये हमारे प्रिंसिपल्स थे। सो आई होप आपको समझ आया होगा, और ये आपको याद रखना है जब भी आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग एक्सरसाइज किसी भी पेशेंट को करा रहे हो, कोई भी पर्सन को दे रहे हो। ज़रूरी नहीं कि पेशेंट को दो, कोई भी क्लाइंट आपके पास आ रहा है उससे आप एक्सरसाइज दे रहे हो, तो इन चीज़ों को आपको बहुत ध्यान रखना है, बारीकी से ध्यान रखना है। सो हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट दिस लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।